ओम शांति। ये 5 बातें आप मरते दम तक याद रखना। दुश्मन आपको धोखा नहीं दे पाएगा। शत्रु से बचाने वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, आज दुनिया में छल और कपट, हिंसा बहुत ही ज़्यादा होता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने में किसी के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति अपने ही कितने ही मित्र हो, परम मित्र हो, किसी को भी मरवा देते हैं, उनके साथ छल कपट करते हैं। आज ये दुनिया में हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन पड़ते हैं। तो आज आपको इतनी सुंदर स्टोरी बताते हैं और आपने इस स्टोरी से 5 बातें अगर सीख ली तो आपको कितना भी बड़ा दुश्मन हो तो भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। कोई कितना भी छल कपट किसी के साथ कर ले, लेकिन अपने करने का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। देखिए, एक समय की बात है, एक शहर रतनपुर नाम का था और उस शहर के राजा का नाम रतन सिंह था। राजा रतन सिंह बड़े प्रतापी और बड़े धर्मात्मा और बड़े बहादुर राजा थे। इस राजा के यहाँ एक चतुर चालाक मंत्री था जो जाति का नाई था। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति लखटकिया के पद पर नौकरी करता था। लखटकिया को लाख टका रोज की नौकरी पर रखा गया था और उसका काम ये होता था कि जो काम राजा पर नहीं होता था, राजा की सेना पर नहीं हो पाता था, मंत्री पर नहीं हो पाता था, उस काम को लखटकिया को कहना पड़ता था। तो वो राजा के यहाँ बड़े आराम से रह रहा था। ना राजा का कोई काम ऐसा आता है और ना उसको कोई काम ऐसा कहना पड़ता था। धीरे धीरे लखटकिया का समय निकल रहा था। वो राजा के यहाँ पर आराम से नौकरी कर रहा था। राजा रतन सिंह के यहाँ एक मंत्री था, बहुत चालाक और लखटकिया से जलता था। वो बड़ा ही दिमागदार था। वो कहने लगा कि महाराज, आप इसको लाख टका रोज देते हैं और ये कोई काम नहीं करता है, क्यों ना हम इस पर कुछ काम करवाएं। तो राजा भी बड़े समझदार थे। राजा कहने लगे कि देखिए मंत्री जी, हम इस पर तभी तो काम करवाएंगे जब इसके लायक कोई काम आएगा, जो काम हम पर नहीं होगा और ऐसा कोई काम जिसे हम और हमारी फौज ना कर सके, तभी तो हम लखटकिया को कोई काम करवाएंगे। तो राजा की बात सुनकर के मंत्री कहने लगा, अरे महाराज, फिर इसको रखने की क्या ज़रूरत थी जब आप इससे कोई काम नहीं लेते? ये तो बैठे बैठे की तनख्वाह पा रहा, आपने इसको क्यों रखा है? उस मंत्री के दिमाग में कोई बेईमानी छल कपट चल रहा था। यदि राजा इसे हटा दे तो इसका पैसा मुझे मिलने लग जाए, क्योंकि मेरा पद और बढ़ जाएगा और मैं राजा के नज़दीक पहुंच जाऊंगा। तो इस बात को सोच करके वो दुष्ट मंत्री प्रतिदिन उस लखटकिया की चुगली उस राजा से करता था। अब धीरे धीरे समय निकलता है और वो आराम से वहाँ नौकरी कर रहा था। होता क्या है, एक दिन राजा रतन सिंह का वो नाई मंत्री जो था, उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है और वो कहता है राजा से कि महाराज, अन्य राजाओं की रानियां केसर चमेली का तेल लगाती हैं, आपकी रानी केवल साधारण तेल लगाती, ये बड़ी शर्म की बात है, आप किसी बात में कम हो क्या? तो राजा कहने लगा, केसर चमेली का नाम तो मैंने भी सुना, बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन इसका तेल लाएगा कौन? इस बात को सुनकर के मंत्री कहने लगा, केसर चमेली का तेल लाने के लिए आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने लखटकिया किस दिन के लिए रखा है? और उसने भी कहा, जो काम किसी से नहीं होगा उसको वो लखटकिया करेगा। आप उसको रोज का लाख टका देते हो, किस लिए देते हैं? क्या वो आपकी प्रिय रानी के लिए इतना काम नहीं कर सकता? मंत्री की बात राजा की समझ में अच्छी तरह से आ जाती है। राजा ने सोचा कि मैं इस आदमी को रोज लाख टका देता हूँ, इसी से काम करवाऊँ, मेरी रानी खुश हो जाएगी। अब तो दूसरे दिन राजा ने दरबार लगाया और दरबार लगा करके लखटकिया को बुलवाया। लखटकिया से राजा कहने लगा कि देखिए भाई, अब तक हमारे पास कोई काम नहीं था तो आप आराम से रह रहे थे, लेकिन आज हमारे पास एक काम आ गया है, उसको अब तुमको ही करना पड़ेगा। लखटकिया बोला, महाराज क्या काम है बताओ? तब राजा कहता है, देखिए तुम्हें केसर चमेली का तेल लेकर आना होगा हमारी रानी के लिए। ये बात सुनकर लखटकिया कहने लगा, महाराज, परियों की कहानियाँ तो मैंने भी सुनी हैं पर कभी आंखों से नहीं देखा है। सुना है कि स्वर्ग से परियां आती हैं और उनसे जो फूल मिलते हैं उनसे केसर चमेली का फूल मिलता है और वो फूल केवल एक केसर चमेली नाम की इंद्र की अप्सरा है, उससे निकलते हैं। ये काम तो बड़ा कठिन है। तो राजा कहने लगा कि कठिन काम है तभी तो हमने आपको सौंपा है, नहीं तो सरल होता तो हमारी सेना या हम कर लेते। तुम लाख टका रोज का पाते हो, वो किस लिए पाते हो? कुछ भी करके तुम्हें एक काम करना होगा।
तो मंत्री ने राजा के ठीक से कान भर दिए थे और ये आदेश निकलवा दिया कि लकटकिया, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। 1 महीने के अंदर या तो हमें केसर चमेली का तेल लेकर के आओ, हमारी रानी केसर चमेली का तेल लगाएगी, या फिर हम तुम्हें कोलू में परवा देंगे और तुम्हारा तेल निकलवा देंगे। राजा का इतना कठोर हुक्म सुनकर अब तो लटकटिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि महाराज मैं जा रहा हूँ, मुझे 1 महीने का समय चाहिए, तब तक मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था आपको चौकस रखनी होगी। मेरा परिवार आपके नगर में रहता है। अब राजा उसके परिवार की चौकसी बढ़ा देता है, दाना पानी खाने की सारी व्यवस्था कर देता, संपूर्ण व्यवस्था करके, और लकटकिया राजा के दरबार में उपस्थित होकर के कहता है मैं तुम्हारे लिए तेल लेने जा रहा हूँ केसर चमेली का। इतना कह करके वो चल देता है। प्राचीन समय था, उस समय कोई ज़्यादा सान नहीं हुआ करते थे, घोड़ों से रथों से पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। वो लकटकिया धीरे धीरे चलता गया, एक सुनसान जंगल में पहुँच जाता है। पूरे दिन का सफ़र का हारा थका था। प्राचीन समय में जंगल अधिक होते थे, विशाल बरगद का पेड़ था। वो सोचने लगा जाएं तो जाएं कहाँ। वो कहने लगा रात्रि होने वाली है, कहीं रुकने के लिए स्थान ढूंढना चाहिए। वो वहाँ पर कोई भी स्थान मिलना असंभव था, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर जिसे बचाते हैं, जिसका भाग्य साथ देता है, उसे कोई ना कोई उपाय मिल ही जाता है। अब तो उस बेबान जंगल में एक संत तपस्या करते हुए दिखे। उनकी एक छोटी सी कुटिया दिखी दी। कुटिया में बैठे तपस्वी महात्मा ने देखा कि इस जंगल में व्यक्ति कैसे आया है, तो महात्मा उससे पूछने लगे कि तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ, यदि तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। तो वो कहने लगा कि बाबा मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊँगा, रात्रि का समय हो गया है और मुझे यहाँ पर ही रुकना है। मैंने सुना है कि महात्मा बड़े दयालु होते हैं। महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर रोक लिया। अब शाम का वक्त हो गया और वो लकटकिया कहने लगा कि गुरुदेव मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो महात्मा तो बड़े अंतर्यामी थे, हर एक के पास कोई ना कोई विद्या होती है। तो उन्होंने एक पात्र ले रखा था, उस पात्र को लिया और पात्र को आज्ञा दी कि भोजन बन जाए। भोजन बनने के बाद लकटकिया को भोजन करवाया, उसके बाद स्वयं भोजन किया और महात्मा जी पूछने लगे कि बेटे अब बताओ तुम कौन हो, क्यों आए हो। जब वो कहने लगा कि बाबा आप तीसरे महात्मा हैं, तुमसे पहले मुझे और एक ऋषि मिले थे, उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ऋषि कहने लगे इसके लिए कोई कारण भी तो होगा, तुम क्यों आए हो। तो लकटकिया कहने लगा कि मैं राजा के यहाँ नौकरी करता था, राजा का आदेश है कि मुझे उसके लिए केसर चमेली का तेल ले जाना है, और अगर मैं तेल ले जाने में सफल नहीं हुआ तो राजा मुझे कोलू में परवा देगा। लकटकिया की बात सुनकर महात्मा को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि वो संत बड़े कोमल हृदय के थे। कहने लगे कि बेटे मेरे आश्रम में ठहर जाओ और आराम से 2-4 दिन यहीं पर गुजारो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से केसर चमेली का तेल तुम्हें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि केसर चमेली एक इंद्रदेव की अप्सरा है और उसके मुँह से जब वो हंसती है तो वो फूल झड़ते हैं, और उन फूलों की विशेषता ये है कि यदि फूल ताज़ा हुआ तो उसमें से तेल निकलेगा, और एक फूल को निचोड़ने पर एक पीपा भर जाता है, क्योंकि वे दिव्य पुष्प होते हैं। महात्मा की बात सुनकर के लकटकिया महात्मा के आश्रम पर ठहर जाता है। दूसरे दिन महात्मा कहने लगते हैं देखिए बेटे मेरे दूर 1 कोस दूर इस आश्रम से एक तालाब है और उस तालाब में चारों तरफ धूल ही धूल है। तुम जाओ उसमें गड्ढा खोद करके, और गड्ढा ऐसा होना चाहिए कि तुम उसमें किसी को दिखाई ना दो, और गड्ढा खोदने के बाद तुम वापस आ जाना। महात्मा उसको खोदने के लिए कोई औजार देते हैं और वो व्यक्ति जाता है और उस तालाब में गड्ढा खोद करके महात्मा के आश्रम में आ जाता है। महात्मा कहने लगे कि देखिए बेटे आज रात्रि के ठीक 12 बजे तुम उस तालाब में जाकर के बैठ जाना उस गड्ढे में, और 12 बजेंगे तो एक विमान आएगा स्वर्ग से, और उसमें 7 सुंदर सुंदर अप्सराएं आएंगी और वो 7 केसर चमेली कहलाती हैं, और वो इस तालाब में स्नान करेंगी। जब स्नान करेंगी तो अपने वस्त्र उतार देती हैं। तुम्हें एक चीज़ का ध्यान करना, तुम उनके वस्त्रों को उतार करके भाग खड़े होना, पर पीछे की तरफ मत देखना, नहीं तो तुम पत्थर के हो जाओगे। अगर तुमने पीछे देख लिया तो वो तुम्हें पत्थर का बना देंगे। उनकी दृष्टि में बड़ा तेज होता है और वे बड़ी मायावी होती हैं। उनके कपड़े लेकर तुम मेरे आश्रम तक आ जाना, फिर मैं देख लूँगा बाद में क्या होगा। तो लकटकिया रात्रि का जब समय होता है तो वहाँ से चल देता है
और रात्रि के 10 बजे उस गड्ढे में छुपकर बैठ जाता है और देखता रहता है। सुनसान जंगल था, चारों तरफ साए साए की आवाज़ आ रही थी, परंतु लकटकिया बड़ा हिम्मत वाला था। उन महात्मा का आशीर्वाद पाकर उस गड्ढे में बैठा था और चारों तरफ देख रहा था। रात्रि के ठीक 12 बजते हैं तो एक विमान आता हुआ दिखाई दिया। उस विमान से बड़ा दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो रहा था और विमान आकर के उस तालाब पर उतर जाता है। तालाब पर विमान उतर गया तो उसमें से बड़ी परम सुंदरी अप्सराएं निकली और पहले तो उन्होंने इस रेत में जो तालाब के चारों तरफ बिखरी पड़ी थी उसमें खेल खेला और खेल खेलने के बाद अपने कपड़े उतारे और तालाब में स्नान करने के लिए कूद जाती हैं और साथों उसमें जल क्रीड़ा करने लगती हैं। जल में स्नान करने का आनंद ले रही थी कि उसी समय लकटकिया उस गड्ढे से निकलता है और उनके कपड़े उठाकर तेजी से दौड़ने लगता है और दौड़ लगाते लगाते वो महात्मा के आश्रम की ओर चल देता है। जब उनको पता चलता है कि कोई हमारे कपड़े चुरा कर ले जा रहा है, पीछे से कहा कि पकड़ो पकड़ो, कोई चोर है, और वो सातों की सातों परियां उसके पीछे दौड़ी जा रही थीं। वो लकटकिया पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखता है और सीधा ऋषि के आश्रम में घुस जाता है। परियां ऋषि के आश्रम में अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि ऋषि का आश्रम था, परियां उसके अंदर नहीं जा सकती थी। बाबा की कुटिया के बाहर खड़ी होकर के कहने लगी, हे बाबा, तेरी कुटिया में एक चोर है जो मेरे वस्त्र चुरा कर ले आया है। बाबा कहने लगे, मेरी कुटिया में कोई चोर नहीं है, आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो परियां कहने लगी कि बाबा कुछ भी आप हमसे मांग लीजिए पर हमें हमारे वस्त्र दिलवा दीजिए। तो बाबा कहने लगी, देखिए परियों, यदि तुम्हारे कपड़े वास्तव में लेना चाहती हो तो तुम्हें 3 वचन देने होंगे। बाबा की बात सुन करके केसर चमेली नाम की परी हाँ कर देती है और बोली कि बाबा आप जो मांगोगे वही मैं देने को तैयार हूँ। बाबा कहने लगे कि देखिए तुम सातों की सातें परियां लकटकिया की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। तो परियां कहने लगी कि हम वचनबद्ध हैं और हम तुम्हें ये वरदान देने को तैयार हैं, पर एक बात ध्यान रहे, हम हमेशा इसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम इंद्र की अप्सराएं हैं और जब हमारा ये स्मरण करेगा तब हम इसके पास जरूर आ जाया करेंगे। तो महात्मा कहते हैं ठीक है, ये तुम्हारा स्मरण करेगा कैसे? तो परियां उसे एक अंगूठी उतार करके देती हैं और कहती हैं कि बाबा इस अंगूठी को ले लीजिए, जब ये अंगूठी की तरफ नज़र करके हमारा स्मरण करेगा तो हम उसी समय इसकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। लकटकिया से वो बाबा परियों के वस्त्र दिला देते हैं और परियां लकटकिया को एक अंगूठी दे जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर लकटकिया कहने लगा कि बाबा अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे पास 15 दिन का समय शेष बचा है, कुछ दिन मैं आपके आश्रम पर रहकर आपकी सेवा करूंगा। तो महात्मा जी बोले, देखिए बेटे, आप बड़े भी स्नेही हो, इसलिए मेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं, मैं तुम्हें उन शक्तियों को प्रदान करता हूं। मेरे पास एक चमत्कारी रस्सी और सोटा है, अगर कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लकटकिया हैं, राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, तो आपको कभी आवश्यकता पड़ जाए, आप कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, यदि आप ये कह देंगे कि बांध रस्सी और मार सोटा, तो ये रस्सी उन सबको बांध देगी और सोटा मार मार कर उनकी चमड़ी उधेड़ देगा, ये सोटा मार मार कर हाल बेहाल कर देगा। इस प्रकार लकटकिया उन राजा से रस्सी सोटा लेकर के प्रसन्न होता है और फिर राजा के पास जो लकटकिया राजा का नौकर था वो बहुत प्रसन्न हुआ महात्मा जी से। फिर महात्मा जी के पास एक और तोहफा था जो टोपा था और जिसको वो ओढ़ लेते थे, तो वो उससे को ओढ़ने के बाद पूरा संसार दिखाई देने लगता था और खुद उसको किसी को भी वो दिखाई नहीं देता था। वो रहस्यमय टोपा था। बाबा ने उस लकटकिया को भेंट कर दिया और प्रणाम करके महात्मा जी को वो लकटकिया वहाँ से चल देता है और इधर धीरे धीरे 1 महीने का समय पूरा हो जाता है। चलते चलते रात्रि में लकटकिया अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे पूछते हैं, क्या आप अपने काम में सफलता प्राप्त हुई है? तो लकटकिया उन्हें बताता है कि हाँ, जिस चीज़ की तलाश में वो गया था वो मिल गई है। ये सुनकर उसका पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है। अब महीना पूरा होने पर राजा अपने दरबार में लकटकिया को बुलाता है। राजा का मंत्री था, वो भी दरबार में मौजूद होता है। मंत्री राजा से पूछता है, महाराज आपने लकटकिया को जो काम सौंपा था, क्या काम वो पूरा हो गया है? और लकटकिया वापस आया क्योंकि 1 माह का समय पूरा हो गया। आज महीने का अंतिम दिन है, अगर वो नहीं आता है तो उसके स्त्री और बच्चों को सबको हमारे हवाले कर दिया जाए। अब वो मंत्री लकटकिया के महल में उसे देखने के लिए पहुंच जाता है कि वो आया कि नहीं।
उसी समय उसकी पत्नी और बच्चे लकटकिया से पूछ रहे थे कि आप कैसे केसर चमेली के फूल लेकर के आए हो, दिखाओ तो सही। जब उसने स्मरण किया तो केसर चमेली आकर के उपस्थित हो गई। स्वर्ग से एक विमान आया, उसमें 7 परियां थीं। पहले तो उन परियों से उसने नृत्य करवाया, उसके बाद पूछने लगी कि आपने हमें कैसे बुलाया। तो लकटकिया कहने लगा, हे परियों, आपको तो पता ही है कि कल राजा के दरबार में मुझे केसर चमेली के फूल देने हैं, आप मुझे कुछ फूल प्रदान कीजिए। ये सुनकर केसर चमेली को हंसी आ जाती है और उसके मुख से फूल निकलने आरंभ हो जाते हैं। ये सब घटना वो मंत्री देख रहा था। अब उसने वो सब कुछ देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और इधर वो अप्सराएं उसको फूल प्रदान करके वापस चली जाती हैं। अब इधर क्या होता है, दूसरे दिन वो मंत्री पहले से ही राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहने लगा, महाराज, वो इतनी परम सुंदरी पत्नियां लेकर के आया है कि वो उसके घर के लायक नहीं है। ऐसी सुंदर स्त्रियां तो आपके महल में होनी चाहिए। वे इतनी सुंदर हैं कि उनके रूप की मैं प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम है। स्वर्ग की अप्सराएं मालूम पड़ती हैं। पहले तो आप उसे केसर चमेली का तेल मंगवाइए। मंत्री की बात सुनकर अब तो राजा एक सैनिक को भेजता है। सैनिक लकटकिया के पास जाता है और सैनिक कहता है, आपको महाराज ने बुलाया है, आपका समय पूरा हो चुका है। महाराज ने जो फूल मंगवाए थे वो उन्हें दरबार में चाहिए। और उस दूत के कहने से वो लकटकिया 3 फूल लेकर के राजा के दरबार में जाता है। 3 फूल लेकर के जब वो वहाँ उपस्थित होता है तो राजा से कहने लगा, महाराज, अब आप 3 पात्र मंगवाइए। तो राजा ने 3 पात्र मंगवाए और लकटकिया ने उनमें से एक पुष्प को निचोड़ दिया। इस प्रकार से 1 पात्र पूरा भर जाता है, फिर ऐसे ही 3 पात्र भर जाते हैं। और कहने लगा, महाराज, किसी भी विशेषज्ञ से आज जांच करवा लीजिए, ये तेल केसर चमेली के पुष्पों का ही है। उस तेल की सुगंध से पूरा दरबार महक उठता है। उस तेल में अद्भुत सुगंध थी। उस तेल में राजा भी कहने लगा कि ये केसर चमेली के ही पुष्प हैं। अब तो तेल निकाल कर केसर चमेली के पुष्पों से और लकटकिया वापस लौट जाता है। अब मंत्री तो और जलने लगता है। अब वो मंत्री राजा से विचार विमर्श करता है कि महाराज, इसकी परम सुंदरियां पत्नी हैं, आज आप मेरे साथ चलिए, ये उन्हें शाम को हो सकता है फिर से बुलाएं। मंत्री की बात सुनकर राजा भी अपने भेष को बदलकर उसके साथ चल देता है और उसकी पत्नियों को देखने के लिए नकटकिया के घर पहुंच जाता है। इधर नकटकिया सोचता है कि चलो, राजा से अब छुटकारा मिल गया है, आज हम शाम को परियों का नाच देखते हैं। तो उसने शाम के वक्त स्मरण किया और उधर राजा और मंत्री दोनों छुपकर उसे देख रहे थे। तो जब परियां आती हैं तो राजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वे 7 बड़ी सुंदर अप्सराएं थीं। अब तो राजा और मंत्री दोनों देख करके वापस लौट जाते हैं। अब मंत्री और राजा दोनों विचार करने लगे। राजा कहने लगे, मंत्री, कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे लकटकिया मारा जा सके। बिना अपराध हम उसे मार नहीं सकते, क्योंकि लकटकिया मर जाएगा तभी हम उसकी सुंदर पत्नियों पर अपना अधिकार कर सकते हैं। तब मंत्री कहता है, महाराज, एक काम कीजिए। अब मंत्री कुछ सोच ही रहा था, इतने में क्या होता है कि एक दूसरे राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। वो चढ़ाई मंत्री की साजिश से हुई थी, क्योंकि मंत्री उस लकटकिया को मारना चाहता था। अब जब दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी तो मंत्री राजा से कहने लगा कि महाराज देखिए, एक दूसरे राजा ने विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी है और युद्ध से बचने की युक्ति ये है कि जब हमारे पास एक लकटकिया है तो हम अपनी सेना को क्यों मरवाएं। तुम इस लकटकिया से ही कहो कि ये काम उसे ही करना है। तुम सेना के साथ उसे भेज दो। जब ये राजा के साथ अकेला लड़ने के लिए जाएगा तो युद्ध में मारा जाएगा और फिर इसकी अप्सराएं और इसकी पत्नियां आपके राजमहल में आ जाएंगी, आपकी रानी बन जाएंगी। राजा को मंत्री की बात खूब जच गई। राजा ने दूसरे दिन लकटकिया को बुलवाया और लकटकिया से कहा कि इस समय तुम जानते हो हमारे राज पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है। तो लकटकिया कहने लगा, हाँ महाराज, जानता हूँ। राजा ने कहा, हमारी सेना उसकी सेना का सामना करने में कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें अकेले ही उससे लड़ना होगा। उस राजा को मेरी राज्य की सीमा से बाहर भगाना होगा। राजा की बात को सुनकर लकटकिया विचार करने लगा कि राजा का ये हुक्म मैं फिर पूरा कैसे करूं, और वो उदास हो जाता है। अपने घर आकर विचार करने लगता है। उसी समय उसके पहले जिन गुरु के पास गया था उसने उन्हें रस्सी और सोटा दिए थे। उससे उनकी याद आ जाती है और वो कहने लगा कि चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अब तो ऋषि की दी हुई शक्ति मेरे पास है। लकटकिया सीमा पर चला जाता है। सीमा पर पहुंचकर उसने शत्रु सेना को युद्ध के लिए ललकारा और उनसे कहने लगा कि आप हमारे क्षेत्र की सीमा छोड़कर भाग जाइए, अन्यथा हम सबको मार देंगे। इधर राजा और मंत्री भी युद्ध देखने के लिए आते हैं कि देखिए लकटकिया कैसे मारा जाता।
ये युद्ध उस राजा और मंत्री का षड्यंत्र था। उसने ही दूसरे राजा से मिलकर वो हमला करवाया था। लकटकिया ने अपनी रस्सी सोटा को आदेश दिया कि इसकी समस्त सेना को बांध लिया जाए और सोटा लगाया जाए। तो लकटकिया के इतने कहते ही रस्सी और सोटा ने अपना काम शुरू कर दिया। पल भर में सोटा और रस्सी ने उसकी सेना को बांधकर उसे पीटना आरंभ कर दिया, मार लगा लगा करके उनका हाल बेहाल कर दिया और सारी सेना एक दिन में ही पराजित हो जाती है। लकटकिया उस सेना को पराजित करने में कुछ भी समय नहीं लगाता है और रस्सी और सोटा उस सेना को पराजित करने के बाद उसके पास वापस आ जाते हैं। लकटकिया अपने घर आ जाता है। जब ये स्थिति राजा ने देखी और उसके मंत्री ने देखी तो दोनों कहने लगे, महाराज ये तो कुछ समय बाद लगता है आपसे राज्य भी छीन लेगा। इसके पास तो बड़ी ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। ये रस्सी सोटा तो आपके पास होना चाहिए था। राजा कहने लगा, देखिए मंत्री, हम इससे बलपूर्वक तो नहीं ले सकते हैं, नहीं तो हमें राज्य से अलग कर देगा। हमें इसे मारने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। दूसरी बार राजा और मंत्री लकटकिया को मारने का षड्यंत्र बनाते हैं। मंत्री कहने लगा, महाराज एक उपाय मेरे पास है। तुम इस लकटकिया से कहो कि हमारे पूर्वज जो स्वर्ग में चले गए हैं वो इन्हें देख करके आए और उनकी सूचना हमें पहुंचाए। अगर नहीं लाया तो हम उसे फांसी लगवा देंगे, क्योंकि तुम लाख टका रोज राज खजाने से पाते हो और ये काम मेरी सेना कर सकती है ना मैं कर सकता हूँ। मंत्री की बात राजा को खूब जच गई। अगले दिन लकटकिया को दरबार में बुलाकर नया फरमान समझा दिया और सुना दिया कि तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तुमने राजा को भी एक पराजित कर दिया और केसर चमेली के फूल भी ले आए। अब एक समस्या और है, उससे सुलझाने की और कृपा करो। लकटकिया ने कहा, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? तो राजा कहता है, लकटकिया, हमारे पूर्वज स्वर्ग में रहते हैं, आप उनके पास चले जाइए और उनकी कुछ सूचना हमारे पास लेकर आइए। अगर हमें सूचना लाकर नहीं दी तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। राजा की बात सुनकर लकटकिया घबरा जाता है कि अब तक तो मैंने राजा के समस्त आदेशों का पालन किया, अब मैं स्वर्ग में कैसे जा पाऊंगा? ये सोचकर लकटकिया घर आ जाता है। घर आने के बाद उन्होंने अपनी अप्सराओं का स्मरण किया और अप्सराएं उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। कहने लगी, अब क्यों घबरा रहे हो लकटकिया? तो वो कहने लगा कि राजा का जो मंत्री है उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। राजा का कोई दोष नहीं है, ये मंत्री राजा को नई नई बातें भड़काता रहता है, वो मेरे मारने का षड्यंत्र रचता रहता है। इस बार इसने कहलवाया है कि मैं स्वर्ग में जाकर के राजा के पूर्वजों का हालचाल लेकर के आऊँ। लकटकिया की बात सुनकर अप्सराएं कहने लगी, देखो ये राजा तुम्हें परेशान कर रहा, अब तुम राजा को परेशान करो। राजा से कहो कि महाराज 100 मन चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी, 100 मन पीपा शुद्ध देसी घी चाहिए और कम से कम 10 मन इत्र धूप अगरबत्ती चाहिए और 10 मन कपूर चाहिए। ये सारा सामान राजा से कहकर मंगवा लीजिए और एक जगह एक स्थान पर रखवा दीजिए और कहा जाए कि इसका ढेर लगवा दीजिए और उस ढेर पर मैं बैठ जाऊंगा, तब उसमें आप आग लगा देना। और जब राजा इसके लिए राजी हो जाए तो तुम्हें क्या कहना है, ऋषि ने तुम्हें अदृश्य होने वाला जो टोपा दिया है, तुम उस टोपे को ओढ़कर बैठ जाना और जब तुम टोपा पहन लोगे तो किसी को दिखाई नहीं पड़ोगे। उसी वक्त हम आपको लेकर के आसमान में चले जाएंगे। राजा समझेगा कि तुम उसमें जलकर भस्म हो गए हो। लकटकिया की बात समझ में आ जाती है। लकटकिया दूसरे दिन राजा के दरबार में जाता है और राजा से कहता है, महाराज मैं आपके पूर्वजों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, पर इसके लिए आपको एक नुकसान उठाना पड़ेगा। राजा बोला, क्या नुकसान उठाना होगा? महाराज आपको कम से कम 100 मन चंदन की लकड़ी देने होगी। राजा बोला, कोई बात नहीं है, राज खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो लकटकिया राजा को सारा सामान लिखवा देता है और एक स्थान पर उन्हें रखवा देता है। दूसरे दिन संपूर्ण सामान, चंदन की लकड़ी, अगरबत्ती, धूप, इत्र, सौंपी, पाघी एक जगह इकट्ठा करवा दिया जाता है और उसके ऊपर लकटकिया अपना टोपा उड़कर बैठ जाता है। जब उसमें चारों तरफ पे आग लगा दी गई तो लकटकिया अपना टोपा ओढ़ लेता है। जैसे ही धुआं उठता है तो लकटकिया अदृश्य हो जाता है। राजा ने, मंत्री ने समझा कि लकटकिया जलकर राख हो गया है, लेकिन उधर अप्सराएं अपना विमान लेकर के आई और उसे उठाकर ले गई और जाकर के अपने घर उसे छोड़ दिया। अब अप्सराएं कहने लगी, देखिए लकटकिया, कल तुम ऐसा कहना, तुम्हें राजा के दरबार में जाना है, क्योंकि जो जड़ सहित नाश करने लायक है उसका जड़ सहित नाश करना आवश्यक होता है। जो तुम्हें परेशान कर रहा होता है उसे नष्ट करना बहुत जरूरी है। तुम राजा से कहो कि महाराज तुम्हारे पूर्वज बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं, पर उनके बाल और नाखून बढ़ गए हैं। उन्होंने आपके नाई को वहाँ बुलाया है। राजा का जो मंत्री है वो एक नाई भी था
और जब नाई को जाने की तरकीब आपसे राजा से पूछे तो आप बता देना कि 100 मन बबूल के लकड़ इकट्ठे किए जाएं और कम से कम उस पर 100 पीपा मिट्टी का तेल डाला जाए और उस पर नाई को बैठाया जाए, और जब वो मंत्री उसके ऊपर बैठ जाएगा तो उसमें आग लगा दी जाए। वो मंत्री उसमें आग में जलकर भस्म हो जाएगा। अप्सराओं की बात लकटकिया को जम गई और लकटकिया कहने लगा, धन्यवाद, तुमने मुझे बड़े से बड़े संकट से बचाया है। इतने कहकर परियां तो चली जाती। इधर दूसरे दिन लकटकिया दूसरे दिन राजा के दरबार में उपस्थित होता है और उसको जिंदा देखकर राजा और मंत्री अचंभे में पड़ जाते हैं। राजा कहने लगा, अरे लकटकिया, इतनी बड़ी आग की लपटों के बीच में तुम जीवित बच गए। लकटकिया कहने लगा, महाराज, इसमें हैरानी की क्या बात है, मैं तो आपके पूर्वजों के पास गया था, वहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वे बड़ी सुखी और संपन्न हैं। परंतु महाराज, एक बात का वहाँ बड़ा दुख है। राजा बोला, किस बात का उन्हें दुख है? तो लकटकिया कहता है, महाराज, आपके पूर्वजों की बाल और नाखून बहुत बढ़ गए हैं, वहाँ कोई उनके बाल और नाखून काटने वाला नाई नहीं है। वो ये कह रहे थे कि हमारे बेटे से जाकर कह देना कि एक नाई को हमारे पास भेज दे, जो राजा का मंत्री है, वही ज़्यादा योग्य रहेगा, उसे भेज दिया जाए। लकटकिया की बात सुनकर राजा की अच्छी तरह समझ में आ जाता है। राजा कहने लगा कि जब लकटकिया चला गया तो नाई भी चला जाएगा। राजा ने उस मंत्री को आदेश दिया कि कल तुम्हें हमारे पूर्वजों के पास बाल साफ करने के लिए जाना है। नाई कहने लगा, महाराज, मैं जाऊंगा कैसे? तो जवाब दिया कि इसका उपाय लकटकिया बताएगा कि वो कैसे गया था। लकटकिया बोला, महाराज, आप ऐसा करो, 100 मन बबूल के लकड़ इकट्ठे करो और 100 मन मिट्टी का तेल और उन लकड़ों पर मिट्टी का तेल डलवा दो, उसके ऊपर मंत्री जी को बैठा दो और उसमें आग लगा दो। धुएं के साथ मंत्री जी स्वर्ग में चले जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। का ढेल इकट्ठे करके और उसमें आग लगवा दी गई और चारों तरफ अपने सैनिक लगवा दिए गए और उस नाई को लकड़ों के ऊपर बैठा दिया गया। जब वो नाई मंत्री उस लकड़ों के ऊपर बैठ जाता है तो चारों तरफ से आग लगा दी जाती है और जब आग और धुआं उस नाई तक पहुंचा तो वो जलने लगा और जब वो जलने लगा तो उस चिता से भागने लगा। वो जिधर जिंदा निकल करके भागता था तो राजा के सैनिक खड़े थे और राजा के सैनिक उसे उठाकर फिर से अग्नि में डाल देते थे। जिधर से निकलता उधर से ही वो पकड़ करके डाल देते थे। वो चिल्ला रहा था और राजा के सैनिक उसे बार बार आग में पटक देते थे। इस प्रकार वो मंत्री उस आग में जल करके भस्म हो जाता है। जो अपने स्वार्थ के कारण किसी पर अत्याचार करवाता है, ऐसे लोगों का यही हाल होता है। बुरे कर्म का बुरा अंजाम होता है। इसलिए जीवन में चाहे भूखे रह लेना, लेकिन कभी इस प्रकार का कर्म मत करना। ये 5 कर्म बड़े ही निंदनीय माने जाते हैं। नंबर 1 धर्म या आस्था का अपमान करना। कई धर्मों में ईश्वर या धार्मिक मान्यताओं का अपमान अत्यधिक गंभीर अपराध माना जाता है। इसका परिणाम बुरा होता है। नंबर 2, देशद्रोह अर्थात देश के साथ गद्दारी। किसी राष्ट्र के साथ गद्दारी करना दंडनीय अपराध होता है। इसे राष्ट्र के प्रति विश्वासघात माना जाता है और कई जगह पर तो इन्हें मृत्यु से भी बदतर सजा, मृत्युदंड या कारावास दिया जाता है। नंबर 3, बलात्कार या यौन हिंसा, उत्पीड़न जैसे अपराध मनुष्य को जिंदगी भर के लिए अपराधी बना सकते हैं। पूरी तरह से मानव के जीवन को नष्ट कर देता है। और सबसे बड़ा विश्वासघात और निंदनीय माने जाना वाला कार्य है विश्वासघात, यानी कि धोखा देना होता है। चाहे व्यक्तिगत संबंधों में हो, व्यावसायिक संबंधों में हो या राष्ट्र के प्रति हो, विश्वासघात अत्यधिक घृणात्मक माना जाता है। जब व्यक्ति कोई अपना विश्वास तोड़कर किसी और के लिए या अपने लिए व्यक्तिगत संबंध में हो या राष्ट्र के प्रति हो, विश्वासघात अत्यधिक घृणात्मक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी और का भरोसा तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए धोखा देता है तो ये न केवल उस व्यक्ति के लिए दर्दनाक होता है बल्कि समाज में भी इसे गंभीर नैतिक अपराध माना जाता है। विश्वासघात विशेष रूप से इसलिए निंदनीय है क्योंकि ये सीधे तौर पर भरोसे और संबंधों की नींव को हिला देता है। इसके परिणाम स्वरूप रिश्तों में दरार पड़ती है, समाज में अस्थिरता आती है। कभी कभी तो इसका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है, जैसे कि युद्ध, दंगे या जीवन भर का मानसिक आघात। ऐसे कार्यों को समाज के हर स्तर पर अत्यधिक निंदनीय माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के स्वार्थ को प्राथमिकता देकर अन्य लोगों की भावना, जीवन और अधिकारों की अनदेखी करता है।
इसलिए इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना और अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी के साथ छल और कपट नहीं करना, नहीं तो ये अपनी-अपनी करने का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। इसलिए परमात्मा भी हमसे यही कहते हैं कि चाहे खुद कष्ट भोग लेना, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कभी दूसरे को कष्ट नहीं देना। कभी किसी का विश्वासघात नहीं करना, कभी किसी के साथ छल और कपट नहीं करना, नहीं तो अपने कर्म का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। ओम शांति।